नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। समाचार विस्तार से। भारतीय मजदूर संघ द्वारा भविष्य निधि आयुक्त को अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भविष्य निधि आयुक्त के माध्यम से वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मजदूर संघ द्वारा 5 सूत्रीय मांगे रखी गयी, जिसमें प्रमुख ईपीएफ पेंशन 95 की न्यूनतम पेंशन 5,000 रूपए करने की मांग की गयी। आज भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भविष्य निधि आयुक्त महोदय के माध्यम से केंद्र के वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया हमने, जिसमें 5 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें विशेष रूप से हमने मांग ये रखी है कि ईपीएफ पेंशन 95 को न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। जब तक 5,000 रुपये नहीं किया जाता तब तक जो है इनको प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के साथ जोड़ा जाए, और साथ ही में जो सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी उनके अंतिम वेतन को मानते हुए उनका 50% राशि पेंशन के रूप में इसे दी जाए। वर्तमान में सन 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, भारतीय मजदूर संघ ने खूब ज्ञापन प्रदर्शित किए थे, जिसमें उस समय 1,000 रुपये प्रतिमाह देने की सहमति हुई थी। उसके पश्चात वार्ता चल रही है, लेकिन आज दिनांक तक इस केंद्र सरकार ने हमारी मांगों पे पूर्ण रूप से सहमति नहीं जताई है। इसके विरोध के लिए आज हम पूरे भारतवर्ष में भारतीय मजदूर संघ ज्ञापन दे रहा है, और यदि आने वाले समय में कम से कम इनकी 5,000 पेंशन नहीं की गई तो इससे प्रभावित होने वाले 65 लाख कर्मचारी जो है एक साथ भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। कोरोना की दूसरी लहर में फ्रंटलाइन वर्कर पुलिस कर्मियों की मृत्यु होने पर अजमेर और नागौर से 4 पुलिस कर्मियों के परिजनों को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा सहायतार्थ चेक्स भेंट किए गए। कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान नासों में मृत्यु हो गई थी, उनको सहायतार्थ चेक प्रदान किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में फ्रंटलाइन वर्कर्स पुलिस कर्मियों की मृत्यु होने पर अजमेर संभाग के नागौर और अजमेर जिले से 4 पुलिस कर्मियों के परिजनों को सम्मानित करते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा सहायतार्थ राशि के रूप में चेक भेंट किए गए। आप सबको विदित है कि कोविड महामारी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स में जो पुलिस के एम्प्लॉयज़ कार्यरत थे, उसमें से भी कुछ लोगों को इस महामारी का दंश झेलना पड़ा है, और असमय वो लोग हम सबके बीच से चले गए। और उन्हीं की याद को सम्मानित करने के लिए, उनके कार्य को सम्मानित करने के लिए मैनकाइंड फार्मा द्वारा जो ये एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कार्य किया गया है, उसी के तहत अजमेर रेंज के ज़िला नागौर और अजमेर से कुल 4 मुलाजमान जिनकी कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान नासों में मृत्यु हो गई थी, उनको सहायतार्थ चेक प्रदान किए गए हैं। इसके लिए पुलिस परिवार की तरफ से और आईजी साहब की तरफ से मैं मैनकाइंड फार्मा का शुक्रिया अर्ज करता हूं। और ये एक बेसिकली जो लोग इस दौरान काम करते हुए काल की गति को प्राप्त हुए तथा जिन्होंने इस वेव में अपना योगदान दिया है, उन सबके रिकग्निशन है, और किसी भी व्यक्ति की कमी पूरी नहीं की जा सकती, और उनकी याद और उनके द्वारा जो कार्य किए गए उनको रिकग्नाइज़ करके हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। और मेरी यही सभी पुलिस स्टाफ के लिए ये भी बात है कि इस तरह हम सभी आपके साथ खड़े हैं और अपनी ड्यूटी करते हुए और कार्य करते हुए हमेशा तत्पर हैं। थैंक यू। निजी कंपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के उपभोक्ताओं ने आईजी को ज्ञापन देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लंबे समय से अटकी रकम दिलाने की गुहार लगाई। कि इनको 2 साल हो गए करीब बंद हुई ऑफिस को। अहमदाबाद की पुलिस पकड़ के ले गई, भीलवाड़ा की ले गई, वहाँ से वो, लेकिन अपने अजमेर में इनको गिरफ्तार नहीं करके हमारा रिकवरी नहीं हुआ अभी तक। निजी कंपनी रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के उपभोक्ताओं ने आईजी को ज्ञापन देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर जमा कराई गई रकम दिलाने की गुहार लगाई। पीड़ितों ने बताया कि लंबे समय से रिकवरी के लिए वे लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उनकी रकम प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, ये रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसमें क्या है, अगर हम कई सारे सदस्यों ने बहुत सारे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लोभ का लालच दिया, और यहाँ के इनको 2 साल हो गए करीब बंद हुई ऑफिस को। अहमदाबाद की पुलिस पकड़ के ले गई, भीलवाड़ा की ले गई, वहाँ से वो, लेकिन अपने अजमेर में इनको गिरफ्तार नहीं करके हमारा रिकवरी नहीं हुआ अभी तक।
ये हमारी समस्या है। कई बार आईजी के पास, पुलिस अधीक्षक के पास, सब जगह जा चुके हैं, अभी हमको कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जी, यहाँ अजमेर में ही है। इसकी कई सारी ब्रांच है, अहमदाबाद में, भीलवाड़ा में, उत्तरांचल वगैरह सब जगह है, लेकिन ये बंद करके बैठ गए। हम क्या करें, कहाँ जाएँ? आईजी साहब है, टोटल कई करोड़ों, 40-50 करोड़ हैं। ये मुकदमे वगैरह की कॉपी आपको दी है ना, मैंने आपको सब कॉपी दी। हाँ, हमारे रिकवरी करिए आ रहे हैं सर के पास में, कि रिकवरी मिल जाए। यहाँ 2-3 बार से यहाँ आ गए और आए, वहाँ पे भी आ गए 2-3-4 बार। क्लॉक टावर से थाना क्षेत्र की मोबाइल की दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा कुछ दिनों पूर्व चोरी की गई थी। इस संबंध में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सामान बरामद किया। ऊंचा करके इनमें से एक आदमी अंदर गया और सामान 2 बाहर खड़े रहे और सामान निकाल के ये लेके गए। कुछ दिनों पूर्व क्लॉक टावर थाना क्षेत्र से मोबाइल की दुकान से अज्ञात चोरों द्वारा मोबाइल और अन्य सामान की चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी किया सामान भी बरामद कर लिया है। यहाँ जियारत के बहाने यहाँ आए हुए थे और यहाँ पे यहीं रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं ये अपने पड़े रहते थे और इन्होंने क्या किया कि ये जो थाने के रेलवे स्टेशन के गेट के सामने आग अलाव तपा के और देखते रहते थे, पुलिस की गतिविधि देखते रहते थे। पुलिस की जो गतिविधि, जैसे ही पुलिस की गाड़ी कहीं दूसरी तरफ जाती थी, ये गए और इन्होंने जाके और इस दुकान के ताले तोड़ के 15-20 मिनट के अंदर अंदर वहाँ से सामान निकाल के और वापस ये रवाना हो गए वहाँ से। हाँ, शटर ऊंचा करके इनमें से एक आदमी अंदर गया और सामान 2 बाहर खड़े रहे और सामान निकाल के ये लेके गए। अभी अजमेर में तो ये आए थे, इसलिए अजमेर में तो और वारदातें इन्होंने नहीं की, लेकिन ये चूँकि इंदौर में जब हमने मालूमात की तो पता लगा कि ये वहाँ भी इसके घर वालों ने, इमरान को उसके घर वालों ने इसीलिए निकाल रखा था कि वहाँ पे ये चोरी करता था तथा बार बार इसके घर पे रोग ओढ़मा देने आते थे, इसलिए इनके घर वालों ने इसको निकाल दिया था। इस पूरी घटना की तफ्तीश में, तलाश में, इन मुलजिमानों की तलाश में रामनिवास कांस्टेबल है जो अभय कमांड सेंटर का है, उसका विशेष योगदान रहा। साथ ही रतन सिंह और सुरेंद्र सिंह कांस्टेबल। आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन और पुलिस द्वारा चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस द्वारा शहर के प्रवेश मार्गों पर नाकेबंदी की जा रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस द्वारा शहर के सभी प्रवेश मार्गों पर नाकेबंदी करने के साथ साथ होटल और गेस्ट हाउस में आने वाले लोगों की सघन जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, आप सबको ज्ञात है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, जिसके लिए पुलिस अपनी व्यवस्थाएं पहले से कर रही है। उसी के क्रम में आज ATS के द्वारा और स्टेट CID के द्वारा भी जो पटेल स्टेडियम है उसका निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड से भी पूरे स्थान को स्क्रीनिंग की गई है। अब से हर रोज उसकी सैनिटाइजेशन की जाएगी और 25 को एक बार रिहर्सल की जाएगी प्रोग्राम के बाद। स्टेशन आए हमारे पास, जिसमें होटल्स हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है, बाजार है, उन सब के ऊपर सिविल में और वर्दी में दोनों में ही पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा, जो स्पेसिफिक रूप से बाहर से आने वाले लोगों पे नजर रखेगा। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में CO ऑफिस का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पुलिस कप्तान विकास शर्मा ने फीता काटकर ऑफिस का शुभारंभ किया। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफ के पास दरगाह कमेटी में नए CEO ऑफिस का उद्घाटन पुलिस कप्तान विकास शर्मा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी और दरगाह कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सबसे पहले दरगाह कमेटी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने, जो पिछले SP साहब थे राशिदीप जी, उनके रिक्वेस्ट पे तुरंत इस काम को किया और यहाँ एक प्रेमिसेस पुलिस ऑफिसर्स के लिए, जिसमें अटैच्ड वॉशरूम भी है साथ में, वो बनाया है और आज इसका फॉर्मल उद्घाटन हुआ है और हैंडओवर हुआ है। और जैसा कि यहाँ व्यवस्था रहती है, उस व्यवस्था को इन्फोर्स करने में और संरक्षण करने में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि यदि कोई ऑफिस सिक्योर बैठा है और आदमी वहाँ पे एक सेफ जगह पे है तो अपने काम को और बेटर अंजाम कर सकता है। तो मैं पूरी दरगाह कमेटी को, इससे जुड़े, इस ऑफिस के उद्घाटन से जुड़े सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूं और पुलिस परिवार की तरफ से आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
दरगाह कमेटी का जो ये फैसला रहा कि डिप्टी एसपी साहब के लिए एक नया ऑफिस बना कर दिया जाए, ये बहुत ही खुशाइन बात है और एक अच्छा मैसेज जाता है और ये दिखाता है कि हमारे रिश्ते कितने मजबूत और खुशगवार हैं और हम पुलिसिंग की अहमियत को समझते हैं। पुलिसिंग के सामने जो बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा से रहता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का रहता है, क्योंकि मेरा अपना भी बैकग्राउंड पुलिसिंग का है और हम जानते हैं कि सहूलत देने की बात आती है तो सबसे आखिर में पुलिस को याद किया जाता है और काम के बारे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा काम का बोझ होता है। तो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है यहाँ का जो डीएसपी ऑफिस है और इसलिए बहुत खुशी की बात है कि उनको एक अच्छी सहूलत जो वो डिज़र्व करते हैं उनको दी जा रही है, क्योंकि ज़ायरीन पूरे हिंदुस्तान से अगर आते हैं तो अजमेर शहर की इज़्ज़त की भी बात होती है कि अजमेर ने कैसे ट्रीट किया उनको। ख्वाजा साहब के शहर से वो कोई ऐसी बात और ऐसी यादगार लेकर नहीं गया कि खट्टी यादें हुई उसकी जिम्मेदारी पुलिस पर है। तो जो प्रिवेंटिव काम है पुलिस का, अगर उनकी मौजूदगी इस अहाते में है तो ये इंश्योर करती है कि जो गलत नीयत से यहाँ पर आ रहे हैं वो होशियार हो जाएंगे और जब खुदा न खास्ते ऐसी कोई बात होती है तो फिर डिटेक्शन का जो काम है उसमें भी बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लें, जिसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ है इनकी सहूलतें, इनका मोटिवेटेड रहना। तो बहुत अच्छा तालमेल है, बहुत अच्छा काम हुआ आज ये। मैं सदर साहब और पूरी दरगाह कमेटी मुबारकबाद के लायक है और पुलिस प्रशासन क्योंकि उनका खुद ऐसा व्यवहार और यहाँ काम करने का अंदाज़ रहा होगा कि दरगाह कमेटी ने बढ़ चढ़ के ये कहा कि आपको एक अच्छा और नया ऑफिस दिया जाए, तो बहुत इत्मीनान की बात है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं दरगाह कमेटी और पुलिस प्रशासन का कि इतना खुशगवार रिश्ता है, क्योंकि आज पेंडेमिक में इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है। पेंडेमिक में खिदमत का जो काम है पुलिस का वो उभर कर आया ज़्यादा। दरगाह कमेटी के दरगाह गेस्ट हाउस के अंदर जो पहले से ही यहाँ पे डिप्टी ऑफिस यहाँ पे चलते थे और उसके अंदर कोई जगह की कुछ कमी थी, तो पिछले जो एसपी साहब थे उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक इस तरह का एक रूम मिल जाए जिसके अंदर टॉयलेट अटैच हो, क्योंकि अधिकारी आते हैं, कभी डीएम साहब आते हैं, कभी एसपी आई साहब आते हैं, तो वो लोग बैठ के बात कर सकें, कोई सीक्रेट मीटिंग हो वो कर सकें। तो दरगाह कमेटी ने पिछले साल अपने एक रेजुलेशन पास किया और हमारी ये जो जगह थी हमारे कैंपस के अंदर, ये दरगाह कमेटी का कैंपस है गेस्ट हाउस का, यहाँ पर एक जगह थी, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से दरगाह कमेटी ने ये डिप्टी साहब के लिए ऑफिस बनाया है और हमारा मकसद जो ये है कि इस दरगाह जो प्रेमाइसेस में दरगाह एंडोरमेंट के आसपास और ये पूरे एरिया के अंदर, क्योंकि पूरे मुल्क भर से लोग आते हैं, तो यहाँ पे कानून व्यवस्था बनी रहे और एक कोऑर्डिनेशन जो है दरगाह कमेटी का एडमिनिस्ट्रेशन का, ख़ास तौर से दरगाह कमेटी और पुलिस का, और यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर है उसमें खुदामों की जो तंजीमें हैं, अंजुमन, और सब मिलके लगातार हम लोग एक आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ, और ये जो अभी वक्त जो चल रहा है पेंडेमिक का, इसके अंदर पुलिस का अहम रोल होता है, क्योंकि एक तरीके से फ्रंट वॉरियर की तरह इन्होंने लास्ट पेंडेमिक में भी काम किया और उम्मीद है अभी भी, और उर्स आ रहा है तो हम सब मिलके एक टीम के रूप में काम करेंगे। और आज इसका उद्घाटन हुआ, उसमें हमारे जो एसपी साहब है विकास शर्मा जी आए हैं, हमारे नाजिम साहब हैं और मेम्बरान भी हमारे हैं, तो सभी लोगों की मौजूदगी में आज ये इसका उद्घाटन हुआ है। आज हमने डिप्टी साहब को ये सौंप दिया है और उम्मीद है कि यहाँ बैठ के लॉ एंड ऑर्डर बना। तीसरी लहर के चलते पुष्कर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। राजकीय चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने और संक्रमण से बचाव के लिए जानकारी दी। तीर्थनगरी पुष्कर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। पुष्कर कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों से प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। जनवरी महीने के बीते 20 दिनों में आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से 545 कोरोना सैंपल लिए गए, जिनमें 83 सैंपल कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं पुष्कर सीएससी के अलावा निजी और राजकीय चिकित्सालय से जाँच के दौरान 5 कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं। के अब तक हमने 545 टोटल सैंपल लिए
जिसके अंदर जो भी ILI के पेशेंट थे या फीवर के पेशेंट थे उनके सैंपलिंग लिए और अभी तक हमारे पास टोटल इस CHC पे जो सैंपल लिए उसमें 83 पॉजिटिव आए और दूसरे इंस्टीट्यूट जो JLN और अदर जगह पे जो जाते हुई है कुछ करके लोगों की उसमें 5 पॉजिटिव हैं। इसी के साथ एक 83 जो है वो अर्बन एरिया है। अभी 28 पेशेंट हमारे एक्टिव केस हैं जिनको हमने होम आइसोलेट कर रखा है। इसके अलावा उपखंड के जो यहाँ पॉजिटिव आए वो 20 केस हैं और नागौर अजमेर किशनगंज के जो यहाँ जाते हुए वो 16 केस पॉजिटिव हैं। टोटल अभी 83 पॉजिटिव हमारे यहाँ पर CHC उपखंड के अंदर है। इसी के साथ सैंपलिंग हमारी डेली जारी है। एवरेज सैंपल 50 पर डे हम ले रहे हैं जिसके अंदर अभी लगभग 20% पॉजिटिव आ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाकर ही यात्रा करनी है। आज के दौर में जहां ना चाहते हुए भी आमजन को यात्राएं करनी पड़ती है, इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर RK गुप्ता ने विशेष सावधानियां साझा की। उन्होंने बताया कि मास्क पहनकर ही यात्रा करें, बसों और ट्रेनों में भीड़ भाड़ से बचें और 2 गज दूरी की पालना जरूर करें। वहीं यात्रा के बाद हाथों को सैनिटाइज अवश्य करें। साथ ही यात्रा से पूर्व कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं। अभी जैसा कि सबको पता है कि कोविड की 3rd फेज चल रही है। इसमें यात्रा के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाकर ही यात्रा करनी है और सोशल डिस्टेंसिंग 2 फीट दूर, यदि किसी बिंदु पर टिकट भी लेने जाना है तो धक्का मुक्की न करके आराम से टिकट लें और 2 फीट की दूरी बना के रखें। साथ ही बस में बैठे हाथ नीचे उतरने से पहले अपने नीचे उतरें और उसके साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइज रखें। उस सीट को सैनिटाइज कर ही बैठे। इधर उधर कोई भी सामान अभी खाने का बस में न लेवें या ट्रेन में न लेवें। सावधानी पूर्वक ही बचाव है कोविड का। थोड़ी सी भी असावधानी घटी, आपका पड़ोसी पॉजिटिव हो सकता है बैठा हुआ, जिसकी जानकारी उसको भी नहीं है ना आपको है, तो मास्क लगाकर ही यात्रा करें। मास्क ही और सोशल डिस्टेंसिंग ही इस कोरोना से बचें। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।